अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। अब दिनों हजरात, पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त कोई इंतहा दर्जे की कमीनगी, बेहयाई, बेगैरती और फहाशी किसी ने देखनी है तो वो जो पाकिस्तान में इस वक्त एक रजीम चेंज के बदले में जो एक हुकूमत बनाई गई थी, उसके अंदर मौजूद जो बैठे हुए लोग हैं या जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया था, उसके अंदर जो लोग हैं, ये सारी कमीनगी, तमाम तर बेगैरती, तमाम तर बेहयाई, शरीयत की तौहीन, मजहब की तौहीन बार बार वही लोग कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इमरान खान, बुशरा बीबी के ऊपर जो इद्दत केस बनाया गया था, जो इंतहाई घटिया, भोंडा और झूठा केस था, जिसके बाद जब ये मीडिया की जीनत बना तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे मजहब की, हमारे दीन की बहुत ज्यादा बेहुरमती हुई और बहुत सारे जो गैर मुस्लिम लोग थे वो भी इस केस के मुतल्लिक पढ़ के बहुत शर्मिंदा हुए और बहुत वो हैरान हुए कि पाकिस्तान के अंदर मजहब और शरीयत की किस तरह खुलेआम उनकी जो बेहुरमती की जाती है और मुसलमानों को कोई इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं। मैं आज भी इस खबर को सुनकर और इसको पढ़कर सोशल मीडिया पे इतना हैरान हुआ और शर्मिंदा हुआ, एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, कि किस तरीके से एक औरत की इज्जत को बार 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 झूठे केस को बना के उछाला जाता है। इद्दत केस झूठ पर मबनी है, इसको खारिज कर दिया गया था और जजेस ने थोड़ी सी इस पे शर्म और हया की और उन्होंने कहा कि ये झूठा बेबुनियाद केस है, इसमें कोई ऐसी गैर शरई हरकत हमें नजर नहीं आई और उन्होंने इस केस को खारिज किया था। उसके बाद फिर खावर मानका को ये कहा गया कि आप इसकी अपील दायर करें। उस केस को फिर उस अपील को काफी देर तक रोके रखा। अब उसकी अपील को मंजूर कर लिया गया है और उस केस को दोबारा से शुरू किया जा रहा है ताकि एक मरतबा फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, उनको प्रेशराइज किया जाए, उनको पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर गंदा किया जाए। लेकिन मैं हैरान हूं इस सारे मामले पे कि आम लोग या आम पब्लिक तो एक तरफ ठीक है, बहुत सारे लोगों की इतनी समझ बूझ नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड नाम नेहाद जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, जो मुल्ला हैं, जो दीन के ठेकेदार बने हैं, उनमें से चंद एक ने इस पे आवाज जरूर उठाई थी। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उनको सलूट करता हूं कि उन्होंने वक्त के यजीदों के सामने सर नहीं झुकाया, वो डरे नहीं, उन्हें खौफ नहीं है, बल्कि उन्होंने दीन की इज्जत, गैरत और दीन की और शरीयत की पासदारी के लिए आवाज उठाई और उस पर बार बार अपने पैगाम रिकॉर्ड करके कहा कि ये केस गलत है, ये शरई मामला है, इसमें बार बार एक औरत की इज्जत को ना उछाला जाए। लेकिन मेजोरिटी जो उलमा की, जो बदकिस्मती से जिनको हम उलमा कहते हैं, मैं हैरान हूं कि उनमें से किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने एक लफ्ज, एक जुमला नहीं कहा कि शरीयत की इस तरह धज्जियां मत उड़ाएं, इस तरह दीन की बेहुरमती मत करें पूरी दुनिया में। सब के सब खामोश हैं और अभी तक, अब कि जब दोबारा ये इस मसले को उठाया गया है और अब फिर कोई भी बंदा इस मामले में, कोई भी मौलवी, कोई भी आलम जो अपने आप को बड़ा दीन का ठेकेदार समझ के बैठा हुआ है, वो इस मामले पे नहीं बोल रहा और उनकी आंखों के सामने यजीद वक्त जो है वो बार बार शरीयत की बेहुरमती कर रहा है, दीन की बेहुरमती कर रहा है और वो अपने अपने घरों में बैठे खामोश तमाशाई बन के देख रहे हैं। ये बहुत काबिले गिरफ्त बात है। याद रखिए कि आज आप इस यजीद वक्त के कहने पे खामोश हैं या आप खुदा न खास्ता रिश्वत लेके अपनी जेबें भर के कुछ मराहत हासिल करके खामोश हैं, इसकी आपकी दुनिया में भी पकड़ होनी है, कब्र में और हशर में तो इंशाल्लाह आप जरूर पकड़े जाएंगे कि आपके सामने इस तरह शरीयत की बेहुरमती उड़ाई गई, एक औरत को बार बार लोगों के सामने ला के जलील किया गया उसकी जाती लाइफ को डिस्कस कर करके। तो आप लोग खामोश रहे, आपने उस वक़्त के यजीद के सामने कलमा हक बुलंद नहीं किया। तो ऐसे उलमा इबरत का निशान बनेंगे और मैं गुजारिश करता हूं कि वो जो चंद उलमा हैं जो हक और सच की आवाज़ को हमेशा से उस सदा को बुलंद करते हैं, वो प्लीज़ इस इशू को उजागर करें और इस पे हुकूमत, जो इस वक्त की बेहिस किस्म की घटिया घनौनी हरकतें करने वाली जो हुकूमत है, उसको मुतनब्बे करें और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वो अपनी हुकूमत के लालच में, अपने हवस में, हसद में अंधे हो चुके हैं और वो गैर शरई हरकतें कर रहे हैं और वो शरीयत को बार बार छेड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हरकतें बंद की जाएं अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए और सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए। कैसे कोई औरत ही किसी दूसरी औरत की इज्जत को इस तरह उछाल सकती है? असल इशू जो है वो ये है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से अपनी शराइत मनवानी है, जो पिछले 2 साल से कोशिश हो रही है और वो नहीं मान रहे। अब जो पंजाब के अंदर एक ड्रामा हुकूमत बनी हुई है, जो कि तमाम के तमाम
ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرس کو اور ایکٹرس کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, اور ٹک ٹاک والے جتنے بھی لوگ تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا اس حکومت نے, جو اپنے کام وہ کر رہے ہیں. انہیں جو پچھلے دنوں سبکی کا سامنا کرنا پڑا, ڈرامہ جو رچاتے تھے اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا کے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بچوں کے لیے ماں ہیں اور بچے جو ہے نا پاکستان کی یوتھ جو ہے ہمارے ساتھ ہے, تو ان کو جو پھر حقیقت کا آئینہ دکھایا گیا, اس کے بعد سے یہ انتقامی کارروائی ہے, یہ بدلہ لیا جا رہا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا کے اوپر اس طریقے سے حقیقت کے پول کیوں کھولے گئے. اب یہ ایک افسوس ہے کہ اگر اس عورت نے ہی یہ سارا کچھ کروایا ہے تو شرمندگی والی بات ہے کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کی ذاتی لائف کو بار بار کیسے ڈسکس کروا سکتی ہے, کیسے بار بار اس کو چھیڑ سکتی ہے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. ابھی یہ کیس اگر چلے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ ججز اس کو کتنا دیر تک چلاتے ہیں, میڈیا کی زینت کتنا بناتے ہیں اور کتنا پریشرائز ہوتے ہیں وہ وہاں سے جہاں سے آرڈر آتے ہیں. تو اس پہ اگین مجھے بڑا افسوس ہوا, یہ آج خبر سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس طرح ایک ختم ہوا کیس جو جھوٹ پہ مبنی تھا اس کو بار بار پھر چلایا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی ایک ہی نعرہ ہے, وہ ٹاپ پہ ہے, ریلیز عمران خان, فری عمران خان. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. یہ سارے معاملات اس طریقے کے پرانے مردے اس لیے چھیڑے جاتے ہیں, جیسے توشہ خانہ کا کیس بھی ختم ہو گیا, اس کو پھر کھولا جا رہا ہے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جو اصل جو مسائل ہیں, جو اصل چیزیں ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے, جیسے 9 مئی پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ اس کیس کو آگے لے کے جایا جائے اور اس کے اوپر انکوائری کی جائے کہ پتہ چلے کہ اصل مجرمان کون تھے. 26 کو جو ہوا, جو تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد میں قتل ہوئے, اس سے اوپر جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بار بار ایک ہی کیس کو دوبارہ سے ریپیٹڈلی کھولا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگوں کی اصل مقصد سے توجہ ہٹائی جائے اور ٹائم گین کیا جائے. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوٹ گسوٹ کرنے کے لیے, ان کو 2, 2.5, 3 سال کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ کے اور مل جائیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. افسوس پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضرور سوچئے گا کہ عدت کیس سیاسی طور پہ جو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, کسی کی بہن بیٹی, کسی کی ماں کو اس طرح بار بار اس طرح کے کیس میں میڈیا کی زینت بنانا, اس کی عزت کو اچھالنا, کیا یہ قابل برداشت عمل ہے یا نہیں؟ ایز اے مسلم سوچئے گا, ایز اے پاکستانی سوچئے گا, کسی سیاسی پارٹی کی سائڈ مت لیجئے گا. صرف اتنا دیکھیے گا کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے, مذہبی خاتون ہے, اور اس کو بار بار کیسے جان بوجھ کر دنیا کے سامنے ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ضرور سوچیے گا. اپنے گردنوا کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.